कि कोरोना की दूसरी लहर में कैसे लोगों को ऑक्सीजन, बेड और हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कितना समस्याओं से जूझना पड़ा। ऐसे भी कुछ लोग थे जो सोशल मीडिया का कैसे सही इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स बन के हम सबके सामने आए। उन्हीं में से एक हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुपिका जायसवाल, जो कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करके और सदुपयोग करके हम सबको सिखाया कि कैसे लोगों तक इस मदद पहुँचाई जा सकती है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सुपिका जायसवाल से। आपको साथ ही ये भी बता दें कि टॉप 10 इंडिया की टॉप 10 डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक हैं, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू सो मच। तो आप हमें ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में पिछले महीनों की हम बात करें कि काफ़ी मैसेजेस और सोशल मीडिया पे चल रहे थे और लोगों को डिमांड थी ऑक्सीजन की, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था और खून का। तो आपने कैसे सोचा कि कैसे उसको हम मदद पहुँचा सकें? कैसे ये दिमाग में आपके आया? काफ़ी मेरे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है। कुछ लखनऊ से था, कुछ दिल्ली, कुछ गोरखपुर से। भारत के सभी प्रदेशों से, अलग-अलग शहरों से रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक चैनल क्रिएट करना चाहिए लोगों का, जिससे हम एक-दूसरे से मदद माँग सकें और वो लोग मदद पहुँचा सकें। तो मैंने अपना फेसबुक प्रोफ़ाइल और ट्विटर की प्रोफ़ाइल सार्वजनिक कर दी। उसको कई जगह प्रिंट आउट करवाया और लोगों को बताया। काफ़ी लोगों ने उसे शेयर करने में मदद किया। फिर उस पे ज़्यादा मैसेजेस आने लगे और जो लोग जो सपोर्ट कर सकते थे, जैसे कोई अगर मेडिसिन अवेलेबल करा सकता था, तो उस लड़के ने बताया कि हम मेडिसिन दिला देंगे। जो हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते थे, मुझे इंक्लूड करते हुए, तो हम लोगों ने ऐसे आइडियाज़ निकाले और क्रिएट किया और पूरे दिन ऐसे लोगों को हमने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लिया। जैसे 5-6 लोगों का टीम हमने बना लिया और कोई भी रिक्वेस्ट जैसे ही हमारे पास आती थी फेसबुक या ट्विटर पे, तुरंत मैं उसको इनिशिएट कर देती थी उन लोगों के पास और वो लोग मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते थे। आपको साथ ही ये बता दें कि ये में अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई उन्होंने पूरी की है, जैसे यूएई, लंदन, दुबई आप कह लीजिए, आप जर्मनी, लंदन और यूएसए में। तो आइए इनसे उनकी कुछ पढ़ाई और किस विशेष ये फ़ील्ड से मेडिकल साइंसेज़ में हैं, इनसे पूछते हैं और कहाँ ये लखनऊ में बैठती हैं इस वक़्त, ये भी इनसे हम जानेंगे। इस वक्त मैं लखनऊ में केके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। डायरेक्टली ऑपोजिट एसएसपी ऑफिस है ये डालीगंज में, या केसर बाग भी आप बोल सकते हैं। तो वहाँ मैं 11 से 1 बैठती हूँ, मंडे टू फ्राइडे, जब तक अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है। मैंने एमबीबीएस के बाद कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया। पहले मैंने डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी किया लंदन में, फिर मैंने डिप्लोमा इन वेट लॉस किया लंदन से ही, पर अलग यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने फेलोशिप किया एस्थेटिक मेडिसिन में, जिसे आप प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी का कंबाइंड फील्ड कह सकते हैं। वो मैंने किया फेशियल एस्थेटिक डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी से। और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन माइक्रो पिगमेंटेशन किया, जिसको आप परमानेंट मेकअप कहते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। सबसे आम समस्या है लोगों के कि हेयर फॉल की। बहुत से कम-कम उम्र में लोगों के हेयर फॉल होने लगते हैं। तो कोई आप ऐसे सरल और सिंपल टिप्स मतलब अगर हो मतलब मेडिसिन से ना हो या आप नुस्खे आपको पता हो, तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। सबसे ज़्यादा हेयर फॉल के ही पेशेंट मेरे पास आते हैं और जितने लड़के आते हैं उतनी लड़कियां भी पेशेंट्स आती हैं। सबसे कारगर इसमें पीआरपी है, जिसमें आपका खुद का ब्लड लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लाज्मा होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है और 4 हफ्ते में इसमें बाल आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग कॉजेज़ से, अलग अलग वजह से हेयर फॉल होता है, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी चीज़ की कमी हो रही होगी या कोई और दिक्कत होगी, उस बीमारी को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे हेयर फॉल होना अपने आप रुक जाता है। इसलिए घरेलू नुस्खे उतना काम नहीं करते हैं हेयर फॉल में। पहले ये पकड़ना ज़रूरी होता है कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। जी। तो हम वापस इनको उसी बात पे ले चलेंगे। कोरोना के सेकंड वेव में इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। लोगों तक बहुत लोगों तक हम कहेंगे पूरे यूपी में हमने देखा कि पूरे यूपी तक इन्होंने लगभग हर ज़िले में इन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया है और हर ज़िले तक लोगों को मदद पहुँचाई। तो हम वापस से उनको उसी बात पे ले चलेंगे कि कैसे उन्होंने उसे चालू किया और उसको कैसे उस टास्क को कंप्लीट किया। ट्विटर पे भी मुझे काफ़ी मैसेज, जब फेसबुक पे मेरा हिट हो गया तो ट्विटर पे मैसेजेस आने शुरू हो गए। अलग अलग इवन मंत्रियों के और डॉक्टर्स के और काफ़ी जो है जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके मैसेज आने लगे। फिर बहुत लोग मुझसे जुड़ने लगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। मैंने रिट्वीट करना शुरू किया तो उस पे जो लोग जिन्हें मैं नहीं जानती थी उन्होंने भी मदद देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा कारवां बनता गया। काफ़ी लोग जुड़ गए, 50-100 लोग ऐसे हो गए जो रेगुलर मेरे से कनेक्ट हो गए और कोई भी केस आने पे हर कोई अपनी तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश करता था। तो हमारे साथ थी डॉक्टर सिपिका जायसवाल। उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में वो लोगों तक मदद पहुँचा सकीं।
और लोगों तक हर कोने, हर वर्ग और हर समुदाय को मदद पहुँचा चुकी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।